बारबरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बारबरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बारबरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोगों में विजय बनाने में समर्थ था। बालक वीर बारबरिक के जन्म के पश्चात घटोत्कच उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक को बताया कि जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बल का साथ देना होता है। वीर बारबरिक ने वापस आकर विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान हासिल किया और उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर मां भगवती और शिव शंकर बारबरिक से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर 3 बाण प्रदान किए, जिससे तीनों लोगों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बारबरिक ने अपनी माता के सामने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और तब इनकी माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा दे दी और यह वचन लिया कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब बारबरिक युद्ध में भाग लेने पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से शीश दान में मांग लिया और उन्हें यह समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बारबरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर बारबरिक युद्ध में भाग लेते तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं होता और युद्ध निरंतर चलता रहता। वीर बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जन कल्याण परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश दान प्रसन्न होकर दे दिया और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय नाम श्री श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त किया। बारबरिक की युद्ध देखने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूरी की थी। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी पांडवों को पूछे जाने पर बारबरिक के शिष्य ने उत्तर दिया कि युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाया जाता था और द्रौपदी चंडी का रूप धारण कर पापियों का लहू पी रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक के शिष्य को अमृत से सींचा और कलयुग का अवतारी बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज यह सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बारबरिक आज के युग के श्याम है और कलयुग के समस्त प्राणी श्याम जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं। उनके जीवन में खुशियों और संपदाओं की बहार आने लगती है और खाटू श्याम जी को निरंतर भजने से प्राणी सब प्रकार के सुख पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।